इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म सार एप्पल्स या एक्शी एल्मलार के बारे में, जो कहानी है अजीज नाम के मेयर की, जो अपनी 3 बेटियों के साथ रहता है और उनकी जिंदगी बदलने लगती है जब उन तीनों के लिए लोग रिश्ते लेकर आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। साल 1977 में टर्की के एक छोटे से शहर हक्कारी में इलेक्शन के नतीजे देखे जा रहे थे। इस इलेक्शन में वहां का मेयर अपने तीसरे टर्म के लिए लड़ रहा था, पर वो इलेक्शन हार गया। अजीज नाम के उस मेयर ने बहुत बड़ा बगीचा बनाया था, जहां एक रात उसकी बेटी मोजेज ने कुछ लड़कों को सेब चुराते हुए पकड़ा। वो लड़के वहां से भाग गए, पर उनमें से एक पीछे छूट गया और तब मोजेज की मुलाकात ओजगुश से हुई। ओजगुश ने चोरी के लिए माफी मांगी, पर कहा कि कुछ सेब खाने में क्या बुराई है। वो एक बड़े शहर से आया था और उसे पता चला कि मोजेज और हक्कारी के लोगों को शैम्पू जैसी चीज के बारे में भी नहीं पता, और इन्हीं बातों में मोजेज और ओजगुश की दोस्ती हो गई। मोजेज को ओजगुश पसंद आने लगा था, पर उसकी बहनें सफिये और तुर्कान इस बात से अनजान थी। वो शहर 2 चीजों के लिए मशहूर था, मेयर अजीज के बगीचे और मेयर अजीज की बेटियां। अजीज से एक दिन हातिब नाम का एक इंजीनियर मिलने आया और उसका सुझाव था कि खट्टे सेबों के पेड़ को काटने के जगह उनसे शराब बनाई जानी चाहिए, पर अजीज ने साफ इनकार कर दिया। अजीज उस पेड़ को डांटने लगा जिसने उस साल सिर्फ 11 सेब दिए, और ये देखकर हातिब को अजीब लगने लगा। एक तरफ सफिये हातिब के बारे में सोच रही थी, तो दूसरी तरफ तुर्कान उससे एक लड़के के लिए चिट्ठी लिखवाने की कोशिश कर रही थी। उस चिट्ठी को पूरा करते करते रात हो गई और सफिये और मोजेज इरिटेट होने लगे। पर फिर देर रात तुर्कान ने और चीजें लिखने के लिए कही। आखिरकार चिट्ठी पूरी हुई और वो बहनें चैन से सो पाई। अगले दिन तुर्कान ने चिट्ठी पहुंचाने के लिए शीनो को बुलाया, जिसके साथ उसका भाई ओजगुश भी आया। और तब ओजगुश ने मोजेज को तोहफे में एक शैम्पू दिया। उन बहनों को अजीज ने देख लिया और फिर शैम्पू के बारे में उनसे पूछताछ करने लगा। वो अपनी बेटियों से नाराज हो गया और उन लड़कियों को मारने की तैयारी करने लगा। तब मोजेज ने बताया कि वो लड़का उससे मिलने आया था, इसलिए सजा सिर्फ उसे मिलनी चाहिए, और अजीज ने ऐसा ही किया। अजीज की पत्नी आयदा इस सबसे खुश नहीं थी, पर उसे ऐसे आदमी के साथ रहने की आदत हो चुकी थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने मोजेज को तोहफा दिया था और उसे इसकी सजा मिल गई। पर उस तोहफे का इस्तेमाल करके जब अजीज घर से बाहर गया तो उन तीनों बहनों और उनकी माँ ने वो शैम्पू यूज किया, पर उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि शैम्पू को पानी से धोया भी जाता है। जैसे ही उन्हें यह समझ आया, उन्होंने अपने बाल धो दिए। पर इस बात से अनजान अजीज को जब शैम्पू की सच्चाई पता चली, तब तक देर हो चुकी थी। ओजगुश मोजेज से प्यार करने लगा था और छुपकर उसे मिलने आने लगा। उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि अजीज ने मोजेज पर हाथ उठाया, पर उसके भाइयों ने उसे समझाया कि इस शहर में हाथ उठाना गलत नहीं माना जाता। उन लड़कों ने तुर्कान की चिट्ठी सरवेत नाम के आदमी तक पहुंचाई। तुर्कान और सरवेत ने आज तक एक दूसरे को देखा नहीं था, पर वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हातिब पेड़ों के बारे में काफी कुछ जानता था, क्योंकि वो पेड़ों का इंजीनियर था, पर अहंकारी अजीज यही सोचता रहा कि हातिब से ज्यादा उसे ज्ञान है। कुछ वक्त बाद पहली बार हातिब और सफिये ने एक दूसरे से बात की, और साथ ही तुर्कान को शीनो के जरिए सरवेत की दी गई खुशखबरी मिली। शीनो ने बताया कि सरवेत जल्द ही अपने माता पिता से बात करने वाला है। उस रात तुर्कान के कहने पर आयदा अजीज से सरवेत की बात करने के लिए मान गई और डरते डरते उसके पास गई, पर अजीज ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सरवेत के परिवार ने उसे इलेक्शन में वोट नहीं दिया था। निराश होकर तुर्कान ने हार मान ली थी, पर मोजेज जानती थी कि उस्मान नाम के आदमी की बात अजीज कभी नहीं टाल सकता, इसलिए वो उस्मान का इस्तेमाल करेंगे। और उन बहनों ने उस्मान को एक चिट्ठी भेजी। धीरे धीरे हातिब और सफिये की बातें बढ़ने लगी और सफिये समझ गई कि हातिब भी उसे पसंद करता है। कुछ दिनों बाद अजीज अपने परिवार को लेकर पहाड़ी इलाके में जाने लगा, जहाँ कई सारे लोगों के बीच वो लोग कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं। एक तरफ जहां अजीज पॉलिटिक्स की बातें कर रहा था, तो दूसरी तरफ बाकी के लोग खेल कूद में अपना वक्त बिता रहे थे।
उस वक्त ओज़गुश ने मोजेस से बात करने की कोशिश की और कहा कि वो अगर उसे वहाँ की भाषा सिखाए तो ओज़गुश मोजेस को पढ़ना और लिखना सिखाएगा, पर अजीज के डर से मोजेस ने उसे वहाँ से भगा दिया। दूसरी ओर हातिब भी उस पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ रहा था और एक घोड़े पर सवारी करने से वो बुरी तरह थक गया और वहाँ पहुँचते ही बेहोश हो गया। उसके होश में आने पर उसके पास सफिये गई, पर उसकी माँ उसे वहाँ से दूर ले आई। तुर्कान अब भी निराश थी क्योंकि वो जानती थी कि अजीज उसकी शादी किसी छोटे गांव में करवा देगा और वो एक जेल से निकलकर अपनी बाकी की जिंदगी दूसरे जेल में बिताने वाली है। उस्मान भी अजीज से बात करने के लिए नहीं आया और उसने अपनी जगह एतार नाम का आदमी भेजा, जिसे देखकर बाकी सब तो खुश थे, पर तुर्कान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन हातिब ने सफिये से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है और जवाब में सफिये ने कहा कि इसका फैसला उसके पिता ही कर सकते हैं। एतार ने बताया कि उस्मान बीमार है इसलिए नहीं आ पाया, पर जैसे ही वो ठीक हो जाएगा अजीज से बात करने आएगा, और ये सुनकर तुर्कान बहुत खुश हुई। जल्द ही ओज़गुश और मोजेस भी एक दूसरे से छिपकर मिलने लगे और मोजेस के कहने पर ओज़गुश उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगा। उस रात अजीज काम कर रहा था कि तभी उसके पास हातिब आया और सफिये से शादी करने की बात करने लगा, पर अजीज ने कहा कि वो उसकी बेटियों की शादी उस इंसान से करवाएगा जो उसी की तरह हो और हातिब उसके जैसा नहीं है। ये सुनकर अपना टूटा दिल लेकर अगली ही सुबह हातिब वहाँ से चला गया और अपने पीछे वो सफिये को छोड़ गया जो समंदर देखने के सपने देख रही थी, पर वो सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। मोजेस और ओज़गुश एक दूसरे के करीब आने लगे थे और मोजेस को उसके साथ रहकर खुशी मिल रही थी, पर जैसे ही उन्हें पहाड़ों में खुशी मिलने लगी एक तूफान आ गया और उन सब के घर लौटने का वक्त आ गया। घर लौटने पर हातिब हार मान चुका था, पर ओज़गुश ने उससे कहा कि उसे कोशिश करते रहनी चाहिए क्योंकि प्यार करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। शीनो जानता था कि अजीज कभी उनसे अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाएगा और ये बात ओज़गुश को अच्छी नहीं लगी। वो वहाँ से निकलकर मोजेस के पास चला गया और उसे अपने साथ खेतों के बीच ले आया, जहाँ किताब पढ़ते पढ़ते उसने अपने प्यार का इजहार किया। वो पहली और आखिरी बार था जब मोजेस किसी के करीब आई और यही कहानी वो अपने बूढ़े पिता अजीज को आज सुना रही है। अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए मोजेस ने बताया कि ओज़गुश हातिब के साथ मिलकर उसे और सफिये को भगाकर शादी करने के बारे में सोच रहा था। अगले दिन उनके घर उस्मान आया, जिसे तीनों बहनों ने चिट्ठी लिखकर बुलाया था। उस्मान के साथ सरवेद भी वहाँ आया और आखिरकार उसकी और तुर्कान की शादी तय हो गई। अगली सुबह अजीज सारे खट्टे सेब के पेड़ काटने लगा क्योंकि वो उसके लिए बागी हो चुके थे। उस दिन हातिब अपने शहर लौटने वाला था और जाने से पहले उसने अजीज से कहा कि वो आखिरी खट्टे सेब के पेड़ को ना काटे, पर उसने हातिब की बात नहीं सुनी। जाते जाते हातिब ने सफिये और मोजेस को एक चिट्ठी दी जिसमें उन्होंने भागकर शादी करने का प्लान बताया और ये जानकर वो दोनों बहनें सपने सजाने लगी, पर उन्हें तुर्कान ने ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया और हातिब और ओज़गुश को वहाँ से अकेले जाना पड़ा। मगर जाते जाते हातिब अपने साथ एक छोटा खट्टे सेबों का पेड़ ले गया। अपनी उस गलती को मोजेस आज भी याद करती है और मानती है कि प्यार करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है जो उसमें उस वक्त नहीं थी। जल्द ही तुर्कान की शादी का दिन आया और उसे विदा किया गया। कुछ महीनों बाद सर्दी के मौसम में उस्मान फिर उनके घर आया और इस बार वो सफिये के लिए आया था। सफिये की शादी की जा रही थी और जाने से पहले उसने अपनी किताबें मोजेस को दे दी, पर अब वो किताबें उसके लिए अहमियत नहीं रखती थी क्योंकि मोजेस अपनी बहनों के जाने से पूरी तरह अकेली हो गई। शादी की रात सफिये ने अपने पति से कहा कि उसकी ये शर्त है कि उन दोनों का अपना एक घर हो, वो भी वहाँ से दूर अंतालिया शहर में, और उसके पति सेवदेत ने इस शर्त के लिए मंजूरी दे दी। इस बात को कई महीने बीत गए और शीनो शहर जाकर अपने भाई ओज़गुश से मिला। ओज़गुश अब एक कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बन चुका था। शीनो ने उसे मोजेस की चिट्ठी दी, पर उसने वो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं। वो अब प्यार नहीं, अपने संघर्ष के बारे में सोच रहा था, पर शीनो के जाने के बाद वो अपने आप को उस चिट्ठी को पढ़ने से रोक नहीं पाया। शीनो ने मोजेस को बताया कि ओज़गुश की जिंदगी बदल चुकी है और वो एक क्रांतिकारी बन चुका है। ये जानकर कि वो मोजेस के लिए वापस नहीं आने वाला, मोजेस का दिल टूट गया। धीरे धीरे अजीज को पैसों की कमी होने लगी और उनके घर में काम कर रहे लोग एक एक कर वहाँ से जाने लगे, जिसकी वजह से सारा काम आयदा और मोजेस को करना पड़ा। कुछ दिनों बाद तुर्कान ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर इस बात से वो खुश नहीं थी क्योंकि सरवेद हर वक्त शराब के नशे में रहता है। अजीज का कहना था कि वो मोजेस की शादी नहीं करवाएगा, वरना इस घर की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। जब आयदा ने कहा कि वो उसे कुंवारी नहीं रहने दे सकती, तो अजीज ने कह दिया कि अगर उसकी शादी होगी
तो अजीज दूसरी शादी कर अपनी दूसरी पत्नी इस घर में ले आएगा। इस बात से आयदा को बहुत दुख हुआ, पर वो कुछ नहीं कह पाई। मोजेस को जब ये बात पता चली तो वो इसके लिए राजी नहीं थी और वो कहने लगी कि वो कभी शादी करना ही नहीं चाहती। उस दौरान उस देश के पॉलिटिक्स की नींव टूट चुकी थी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया गया था। इसके साथ अजीज के सपने भी खत्म हो गए थे। 1 साल बाद सफिये ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, पर वो खुश नहीं थी क्योंकि अब तक उससे किया वादा सेवदेत ने पूरा नहीं किया था। पर जैसे ही सफिये उससे नाराज हुई, उसने वो वादा कुछ ही दिनों में पूरा किया और सफिये समंदर देखकर अपना सपना पूरा कर पाई। अजीज का सब कुछ खत्म होने लगा था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर सफिये के साथ रहने बड़े शहर अंतालिया चला गया। अपनी बहन के बदले हुए रूप को देखकर मोजेस बहुत खुश हुई, पर पिछड़ी सोच रखने वाला अजीज इस बात से खुश नहीं था। नई दुनिया में आकर मोजेस भी बदल गई और अपने सामने हजारों शैम्पू की बोतल्स देखकर उसे बेहद खुशी हुई। अचानक सबको समझ आने लगा कि अजीज चीजें भूलने लगा है और हर वक्त खोया खोया रहने लगा है। पहले तो ये बातें अजीब नहीं लगी, पर फिर अजीज की हालत बिगड़ती गई और वो सिर्फ 20 साल पहले की बातों को याद करने लगा। ऐसा होने पर उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और उन्हें पता चला कि अजीज को अल्जाइमर्स की बीमारी है। आयदा की भी तबीयत बिगड़ने लगी थी और तुर्कान को पता चला कि बेहतर महसूस करने के लिए आयदा शराब पीती है, क्योंकि शराब से उसे गले में राहत मिलती है। तुर्कान ने सर्वेद को तलाक देने का फैसला कर लिया था और अपनी बहनों के साथ ही रहने वाली थी। उसे अब अपने पिता की डांट की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। एक दिन अजीज अपनी हालत से परेशान हो गया और पहले की तरह तैयार होकर अपने घर से बाहर निकला। निकलते ही वो एक टैक्सी में बैठ गया और ये सोचने लगा कि वो टैक्सी ड्राइवर उसके पुराने घर का ड्राइवर यूसुफ है। वो ये कहकर एक बिल्डिंग में घुस गया कि वो वहाँ का मेयर है, पर इससे पहले की बात हाथ से निकलती खुशकिस्मती से उसके सामने हातिब आ गया। हातिब को पता चला कि अजीज ना तो उसे पहचानता है और ना ही अपने आसपास की जगह को, और वो ये सोच रहा था कि वो बिल्डिंग हक्कारी में मौजूद उसकी म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग है। उसकी हालत देखकर हातिब उसे घर ले जाने लगा और रास्ते में अजीज हातिब से वो सारी बातें कहने लगा जो सालों पहले हुई। हातिब अजीज को सही सलामत घर ले आया और मोजेस हातिब को पहचान गई। उनसे बातें करते हुए हातिब ने बताया कि वो यहाँ की म्युनिसिपल ऑफिस का हेड है और उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ठीक उस वक्त वहाँ सफिये आई और एक दूसरे को देखकर सफिये और हातिब घबराने लगे और फिर कुछ वक्त बाद सफिये का पति भी वहाँ आया, जिसके आने के बाद वहाँ का माहौल अजीब सा होने लगा। कुछ दिनों बाद आयदा की तबीयत और बिगड़ गई और डॉक्टर ने बताया कि उसके फेफड़े इतने खराब हैं जितने किसी खान में काम करने वाले मजदूर के होते हैं। सालों तक घर में काम कर करके आयदा के साथ ऐसा हुआ और ये बात सबको परेशान करने लगी। आयदा को अब इस बात का पछतावा था कि उसकी वजह से मोजेस की कभी शादी नहीं हो पाई, पर मोजेस ने कहा कि वो ओज़गुश का इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने कभी शादी नहीं की। आयदा इस हालत में भी शराब मांग रही थी और मोजेस को ये जानकर हैरानी हुई कि वो अपने साथ यहाँ पर शराब ले आई थी। अपनी माँ की जिद के आगे मोजेस हार गई। कुछ दिनों बाद आयदा की मौत हो गई और ऐसा होने पर तीनों बहनें टूट गई। इस तरह अंत में सिर्फ अजीज और मोजेस एक दूसरे के लिए बचे। ये सारी कहानी सुनाने के बाद जब मोजेस ने अपने पिता से उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका नाम अजीज है और वो एक मेयर है। ये सुनकर मोजेस को बहुत खुशी हुई। हातिब उन दोनों को लेकर हक्कारी में मौजूद अपने घर ले आया, जहाँ उसका एक बगीचा है, और वहाँ उसने अजीज को खट्टे सेबों का वो पेड़ दिखाया जो अजीज के बगीचे का था और वो अपने साथ ले आया था। और जब उस पेड़ से फल तोड़ने मोजेस उस पेड़ के पास गई तो उसे उसका प्यार ओज़गुश मिल गया, जो उसी की तरह अपने प्यार का सालों से इंतजार कर रहा था। और आखिरकार अतीत और भविष्य को भूलकर वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।